ये वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 14 का स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन को समझेंगे और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले देखें कि स्टैटिस्टिक्स में किस किस रूल्स, किस किस फॉर्मूले का यूज़ होता है, मेथड का यूज़ होता है। और 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन, मोड और मीडियम का क्वेश्चन बनता है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोड और आपके मीडियम से पूछा जाएगा। 100% एक क्वेश्चन मोड और मीडियम का एक क्वेश्चन बनता है, आता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक 10th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर में अगर आपने मोड और मीडियम को अच्छे से कर लिया है, 15 से 20 मार्क्स मिलना तय होता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन का क्या पार्ट है, ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो किसके निकाले किसके जाते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ ये बहुत सारे आंकड़ों, जिनका बहुत सारे ग्रुप ऑफ डाटा का हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ डाटा का हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, यानी सांख्यिकी बताते हैं, जिनको हम अलग अलग टर्म में समझेंगे। इसमें इसका एक जो है, हम ग्रुप ऑफ डाटा में हम मीन निकालते हैं और मोड निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं। तो जो मीन होता है वो इस ग्रुप ऑफ डाटा का एक ऐसा वैल्यू होता है जो एक औसत, एक एवरेज नंबर होता है। मीन को हम एवरेज भी समझ सकते हैं और मीन एक एवरेज का दूसरा रूप भी है। तो मीन इस ग्रुप ऑफ डाटा का एक एवरेज बता देता है। और मोड जो होता है वो कौन सा नंबर, कौन सा फ्रीक्वेंसी इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार आया है और सबसे ज़्यादा बार उसको रिपीट हुआ है, वो हमें ये मोड इस डाटा, ग्रुप ऑफ डाटा का बता देता है। मीडियन जो है वो बताता है कि इसका मिडिल टर्म ऑफ डाटा कौन सा होगा। मीन अगर हम समझें तो मीन निकालने का भी 3 मेथड होता है। मीन निकालने का भी 3 मेथड होता है, जिसमें पहला मेथड डायरेक्ट मेथड होता है। तो ये फर्स्ट मेथड मीन निकालने के लिए डायरेक्ट ऑफ मेथड यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम सिंपली फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई करके हम इसके जितने भी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हुई है उसका टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड होगा वो सबसे इजी होगा। जो मीन है उसको x बार से हम पहचानते हैं और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सिग्मा। ये सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा समीशन ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लें कि पहला टर्म 2, दूसरा 5, उन सभी का, तीसरा 6 है, उन सभी टर्म्स का समीशन, ये समीशन का साइन होता है। इन सभी टर्म्स के समीशन का साइन होगा। इसके नीचे i और n लिखा जाता है। n यानी कि n टर्म्स ऑफ समीशन ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमें पता नहीं है कितने टर्म्स होंगे, 6, 7, 10, 20, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो n टर्म्स ऑफ समीशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका समीशन किसका होता है, fi का होता है, और उसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। इसको याद करने के लिए fi थोड़ा सा बड़ा होगा, तो fi को हम याद करने के लिए ना लिखें तो सिग्मा fx डिवाइड सिग्मा f भी लिखा जा सकता है। याद करने के लिए और सिंपल करने के लिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इससे सॉल्व होने वाले 2 क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन
पहले क्वेश्चंस में क्लास ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन दिया होगा, यानी कि क्लास मार्क्स दिए होंगे। ये क्लास मार्क्स पहले से दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, ये होता है, इसको हम xi कहते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि fi दिया होगा। उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमारा fx है वो हमें मिल जाएगा। एक और टेबल बनता है जिसमें क्लास इंटरवल होता है, जिसमें 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 का क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल को ऐसे क्लास मार्क्स में चेंज करना होगा ताकि हम f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई x नहीं है, इंटरवल है। इंटरवल के बाद हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा जिसमें xi ऑब्टेन होगा। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमें क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और क्लास इंटरवल के अपर लिमिट का प्लस करना होगा और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, उसका हाफ करना होगा। तो क्लास मार्क्स के लिए हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ इस टेबल के हिसाब से 10 + 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें क्लास मार्क्स पता चल जाएगा इसका। जैसे 10 + 25 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गए 35 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5। 17.5 इसमें हमारा ये हमारा क्लास मार्क्स हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन को हम एग्जांपल के एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखें तो द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर। एक क्लास 10th में 30 स्टूडेंट्स के एक सर्टेन मैथमेटिक टेस्ट में उनके 100 में से मार्क्स आए हैं, 100 मार्क्स में से आए हैं मार्क्स आर प्रिसीड इन टेबल बिलो, जो कि इस टेबल में हमें दिए हुए हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इनका मीन हमें बताना है कितना होगा। तो जो 30 स्टूडेंट हैं वो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफ के सिग्मा एफ के इक्वल है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो इसको टेबल बना के हम कैसे बनाएंगे, तो जो टेबल बनेगा उसमें हमारा कोई इंटरवल नहीं है, सीधा मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम fi से और क्लास मार्क्स को xi से डिनोट करते हैं। ये 10, 20, 36 और 40, 50, 56, ये 56 है, फिर 60, 70, 72, इसको जैसे जैसे हम लेंगे आगे बढ़ा लें जितना पेपर का यूज़ है। 72, 80, 88, 92 और 95। तो ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन xi है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3 फॉर्मूला होता है वो हमारा f(x) इक्वल सिग्मा fi xi होता है डिवाइडेड बाय सिग्मा fi होता है। तो fi को xi से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा fi आ जाएगा। हमें क्या करना है, fi xi निकालना है, उसका एक टेबल बनाकर उनके
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 20 इंटू 10 20। इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इसका एफ आई एक्स आई के लिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो है वो करना होगा। ये जो हमने किया है इसका जोड़ देंगे, तो ये हमारा टोटल 1860 होता है, 1860 होता है। स्टूडेंट टोटल्स हमारे टोटल स्टूडेंट 30 हैं, तो सिग्मा एफ आई हमारे 30 हो जाएंगे। मीन ऑफ एफ डैश इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और हमारा एफ आई एक्स आई 1860 डिवाइडेड बाय 30 स्टूडेंट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 डिवाइड 18, 3 6 18 और 3 2 6। तो मीन ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक पेपर कंसिस्टिंग इन दिस टेबल आर 62 इज 62। अब इसी टेबल को हम दूसरे मेथड से भी देख लेंगे। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड हमारा इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड आ जाएगा। ये जो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने के लिए, सेकंड मेथड जो है वो अज्यूम मीन मेथड होगा। सेकंड मेथड अज्यूम मीन मेथड होगा। इसके लिए हमें एफ एक्स डैश इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ निकालना होता है, जहाँ पर ये जो डी है वो इक्वल एक्स माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ए हम कोई भी वैल्यू हो सकती है वो हम अज्यूम कर लेंगे, इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर ए को कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम अज्यूम मेन मेथड है। यहाँ पर ए को एक्स आई में घटाना है, डी मिल जाएगा, डी की एक अलग टेबल होगी। फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है। तो एफ डी निकालने के लिए हमें यहाँ डी चाहिए होगा, एफ इंटू डी करने के लिए डी निकालना होगा, और डी हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। ए हम क्या लेंगे, तो ए निकालने के लिए ए जो होगी वो कैसे, उसको वैल्यू को अज्यूम करने की भी एक शर्त है। जितने भी हमारे टर्म होंगे उसके हाफ टर्म का एक्स आई हमारा ए होगा। तो कितने टर्म इसके अंदर हैं, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टर्म्स हैं। n डिवाइडेड बाय 2 जो भी हमारा आएगा उतना टर्म एक्स आई का हमारा ए होगा। तो 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2, और ये एक क्या है, ऑड नंबर है, 6.5 होता है। 6.5 यानी 6.5 कोई टर्म नहीं हो सकता, तो उसका एक ज़्यादा उसके आगे का एक होगा, यानी कि 7 टर्म हमारा ए होगा। एक्स आई का 7 टर्म हमारा ए हो जाएगा। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो 7 टर्म है वो हमारा ए हो जाएगा 60। तो ए इक्वल 7 टर्म्स ऑफ एक्स आई हमारा ए हो जाएगा, ए इक्वल 60। यहाँ पर हर एक एक्स आई के साथ क्या माइनस करना है, 60 माइनस करना है। ये एक टेबल होगा हमारा, और अज्यूम मीन मेथड में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम काट देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एफ आई एक्स आई की ज़रूरत डायरेक्ट मेथड में थी, हमें अज्यूम मेथड में हम एफ आई डी आई की ज़रूरत है। तो 10 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा 20 में। इसके बाद हमें इसका एफ डी निकालना है, एफ आई डी आई यानी कि, तो एफ डी जो होगा वो इस डी का मल्टीप्लाई एफ आई के साथ कर देंगे। एफ डी, इसको शॉर्ट में एफ आई डी आई नहीं लिखकर सिर्फ एफ डी लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये एफ डी निकाल लेंगे। तो ये जो भी ये जो प्लस के हैं इसको हम अलग जोड़ लेंगे, और इस माइनस वाले को अलग जोड़ लेंगे, फिर इनका सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
ये जोड़ने पर माइनस का 180 माइनस का 120 और इन प्लस वाले को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 225। इनको माइनस कर लेंगे, 259 से 280 माइनस करने पर माइनस का आएगा, 259 से 280 माइनस करने पर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा। ये माइनस का 21 सिग्मा FI DI होगा। उसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए की वैल्यू जो है वो जुड़ेगी और सिग्मा FD डिवाइडेड होगा इसके फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये हो जाएगा x बार इक्वल A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय सिग्मा F। तो A है हमारा 60, A 60 है, प्लस FD कितना है -21 सिग्मा FD और टोटल सिग्मा F 30 है। इसको हम माइनस करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, इसको भाग करने पर ये 59.3 हो जाता है। तो हमारा x बार यानी कि मीन जो होगा वो 59.3 हो जाएगा अज्यूम मीन मेथड से। अब हमें मीन का थर्ड मेथड सीखना है। तो थर्ड मेथड जो होता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। इसके लिए x बार इक्वल a के साथ h जुड़ जाता है और ब्रैकेट में सिग्मा यानी कि इनटू में सिग्मा FI UI होता है। तो ये और ये डिवाइड सिग्मा F सा है, जहाँ पर वेयर h क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। और u क्या होता है, ये जो u होता है वो u इक्वल d डिवाइड h होता है। जो d हम निकाल चुके हैं इस अज्यूम मीन मेथड के लिए। ये d हमारा इससे h से डिवाइड होकर u आता है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब d हमें पता है कि xi में से a को अज्यूम करके माइनस करने पर आता है, तो इसको हम xi माइनस a डिवाइडेड बाय h भी लिख सकते हैं, d हमारा क्योंकि इसके इक्वल है। स्टेप डेविएशन मेथड में कभी भी हमारा क्लास मार्क्स वाला जो टेबल होगा वो नहीं आएगा, बल्कि हमारा क्लास इंटरवल वाला टेबल पूछा जाएगा जिसमें एक डिफरेंस होगा। अगर क्लास मार्क वाला क्वेश्चन दे दिया हो तो क्लास मार्क से इंटरवल को हमें बना लेना पड़ेगा ताकि हमें एक डिफरेंस मिल सके। मीन निकालने के लिए ये मेथड यूज़ करें तो इस क्वेश्चन से हम कर सकते हैं, जिसमें ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसको xi भी कह सकते हैं। तो xi निकालेंगे। xi कैसे निकाला जाता है, xi होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं। xi हो जाएगा 17.5, तो ये 65 होता है, 65 का हाफ 32.5 हो जाएगा। ये हमारे xi हो जाएंगे। इसके बाद हमें di एंड di निकालना है। di के लिए xi में से हर एक xi में से a को माइनस करना होगा। a कौन सा टर्म है, a क्या है, तो a इक्वल n टर्म्स जितने भी टर्म्स हैं डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, यानी कि 6 डिवाइड 2 ये 3 हो जाएगा। तो थर्ड टर्म किसका, xi का,
तो 1 2 3 ये हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हर एक xi में से हमें 47.5 को माइनस करना है। तो हर एक xi में से 47.5 को माइनस करते हुए चलेंगे। 17.5 से 47.5 माइनस करने पर ये होता है 30 माइनस का। कैलकुलेशन में टाइम ना ले, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक की ओर जाना है। जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, वही इसके बीच का भी डिफरेंस आता जाएगा, उतने का ही डिफरेंस इसमें भी होना चाहिए। तो 32 का माइनस इससे करेंगे तो 15 इससे लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 15, 47.5 से ही माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा। 62.5 को इससे करने पर आगे का 15 आ जाएगा। उसके बाद 30 आ जाएगा। 77.5 को 47.5 से माइनस करने पर फिर 92.5 को उससे करने पर ये 45 आना चाहिए। 15 का ऐप है तो हम 15 के गैप से ही इसको ले लेंगे। आगे का हमें अब निकालना है UI, जो कि निकलेगा D/H। जो भी अभी निकाला हमने इस D को, हमको इसकी क्लास इंटरवल यानी कि H से डिवाइड कर देना है। तो 15 को 30 से माइनस कर दिया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 15 को -15 से माइनस कर दें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये 0 ही रहेगा, 0 से करेंगे 15 को तो 0 ही हो जाएगा और 0 ही हो जाएगा। ये 30 से डिवाइड 1 से 15 से करने पर 1, 30 से करने पर 2 और 45 से करने पर 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। इसके हम FI/UI करेंगे। FI/UI करने के लिए FI का मल्टीप्लाई UI के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई UI जो अभी हमने निकाला उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 का 2 के साथ 4 हो जाएगा और माइनस में आएगा माइनस का 3 से, तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद 7 का 0 से तो 0, 6 का 1 से तो 6, 6 का 2 से तो 12, 6 का 3 से तो 18। ठीक है, अब इस माइनस का एक तरफ और प्लस का एक तरफ, यहाँ पर हमें प्लस करना है, यहाँ नहीं करना है क्योंकि हमें सिग्मा FI/UI चाहिए। ये चाहिए इसलिए इसे सम्मिशन करना है हमें। तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और ये 8 2 10 और 6 12 16 1 36 हो जाएगा। 36 में से 7 माइनस करने पर ये 29 हो जाएगा। और सिग्मा FI की ज़रूरत होती है इसमें, तो ये है हमारा 6 6 6 तो 18 हो गया। 18 और 7 25 हो गए, 25 और 5 30, तो ये भी हमारा 30 है। ये होता है x बार इक्वल, यानी कि मीन इक्वल A + H इंटू सिग्मा FI/UI सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। A है हमारा 47.5 प्लस H क्लास इंटरवल 15 है और डिवाइडेड बाय 29/30 है। इसको सॉल्व करेंगे। 47.5 में 15 जोड़ दें तो ये 62.5 हो गया। मल्टीप्लाई 29/30 है। इसका पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगाया जा सकता है, 10 हो गया। और इसको काटा जा सकता है, 5 से काटा जा सकता है ऊपर नीचे 2 बार, और ये हो जाएगा 125। फिर इसे 5 से काटा जा सकता है तो ये 5 6, इसको 6 बार और इसको 25 टाइम। फिर सीधे इसका मल्टीप्लाई करके हम कर लेंगे, और इसको हम इसका नहीं काट सकते, सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर 25 का 29 से और यहाँ 6 का 2 से
ऊपर मल्टीप्लाई करने पर ये 725 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 60.41। तो ये हमारा इसका मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड से हो सकता है। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 6 टेबल्स बनानी होगी इस वाले मेथड के लिए। अब हम इसके नेक्स्ट मोड को देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हमारा मोड निकलेगा वो मोड कैसे आएगा वो हम अब देख लेते हैं। तो मोड जो होता है वो हमारे मैक्सिमम टाइम्स आने वाले फ्रीक्वेंसी को हमने क्लास 9th में भी समझ लिया है। डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा आने वाले टर्म को हम मोड कहते हैं। मोड निकालने के लिए मोड इक्वल L प्लस ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को हमें याद रखना है। ये पहले मैं समझा दूं कि फॉर्मूले में क्या क्या है। तो मोड निकालने के लिए L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 और डिवाइडेड बाय F1 ये सेम, उसके बाद F0 ये सेम, उसके बाद माइनस F2 होता है ब्रैकेट क्लोज इनटू H। L F1 F0 F2 क्या है वो बताऊंगा। इसकी मैं H हमें पता है कि क्लास इंटरवल का साइज जो है वो H होता है। L क्या होता है इस वाले टेबल में देख लें। इस वाले टेबल में फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा एक मोड का ग्रुप हो जाता है। उस मोड के ग्रुप में लोअर लिमिट हमारा L होता है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला 7 है तो उसमें जो उसका जो सबसे लोअर लिमिट होता है वो L होता है। मोड ग्रुप में उस फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले को F2 कहते हैं। तो ये F0 F1 और F2 हो जाएंगे और इसके सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले के लोअर लिमिट को L कहते हैं और H हमें पता है कि क्लास इंटरवल का साइज होता है। बुक से एग्जाम्पल 5 का ये क्वेश्चन है। ए सर्वे कंडक्ट ऑन ए 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। एक लोकेलिटी के अंदर सर्वे किया गया है 20 हाउस होल्ड के बीच में, 20 हाउस होल्ड के बीच में बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के ग्रुप के जरिए द्वारा रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी मिली है ये हमें उससे मिलती है फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इन ए हाउस होल्ड। को हम टेबल में लिख लेंगे तो ये क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ फैमिलीज, फ्रीक्वेंसी F है। इस क्लास इंटरवल को लिख लें तो बाद इसका XI निकाल लेंगे। XI होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 हो जाएगा डिवाइड 2 से, तो 2 बचेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लें तो ये XI हो जाएगा। उसके बाद 3 + 5 से 8 और 8 का डिवाइड बाय 2, फिर यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे XI हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मोड ग्रुप हो जाता है और उस मोड ग्रुप में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला F1, उससे ठीक ऊपर वाला F0 और इसके नीचे का F2 हो जाएगा। इसकी लोअर लिमिट L हो जाएगी और क्लास इंटरवल इसका H है। तो इसको सीधा हम इसके फॉर्मूले में पुट कर लें तो ये क्या है, इसकी वैल्यूज़ F1 की 8 है और इसके F0 की वैल्यू 7 है और F2 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर लोअर लिमिट L3 है। तो ये जो है हमारे फार्मूले में सारी वैल्यूज़ के लिए ठीक है। तो मोड इक्वल L प्लस होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
और इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर हमारा एच जो है क्लास इंटरवल वो 2 है, टू है इंटू एच 2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद ये सारी वैल्यूज़ f1 f0 और f2 की वैल्यूज़ सभी हम यहाँ पे रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस करने पर 7 से 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 16 माइनस 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 प्लस ये 9 है, 9 हो जाएगा इंटू 2 हो रहा है। और आगे इसको सॉल्व करें तो प्लस सीधे इंटू ये डिवाइड ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे 7 से डिवाइडेड है, डिवाइडेड हो रहा है 16 माइनस 7 16 माइनस 9 7 हो जाएगा। और इसका एलसीएम लेंगे और इससे घटाएंगे तो 21 प्लस 2 ये हो जाएगा 23 डिवाइड 2। इसका हम डिवाइड करें तो 7 3 सा 21 बचेगा 2 20 हो जाएगा। तो 7 2 सा 14 7 8 56 3.28 जो मोड हो जाएगा हमारा मोड इक्वल 3.28 हो जाएगा। तो बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले में जो भी हमारा पूछा जाए वो हमारे क्वेश्चन से डिराइव हो जाएगा। मीडियन में जो फॉर्मूला होता है वो मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट एन डिवाइड टू माइनस सी एफ होता है डिवाइडेड बाय एफ ब्रैकेट क्लोज इंटू एच होता है। यहाँ पर एल वही लोअर लिमिट है, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट है। और यहाँ पर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन से बोला है। और यहाँ पर सी एफ क्या है जो हम टेबल से समझेंगे, सी एफ को हम टेबल से समझेंगे। एच जो है हमारा इंटरवल का साइज है। मीडियन के लिए भी हम इसी वाले टेबल से समझ सकते हैं, यही टेबल हमारा मीडियन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो मीडियन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, तो मीडियन के लिए भी हमें इस एक्स आई की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमें एक और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, सी एफ की ज़रूरत है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में सी एफ के से डिनोट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहला फ्रीक्वेंसी होता है उसको एज इट इज़ लिखने होते हैं। उसके बाद पहले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखना होता है, फिर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले कम्युलेटिव का दूसरे के साथ प्लस करते चलते हैं, फिर जो आएगा उसको हम अगले से प्लस करते चलेंगे। फिर उसके बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसको हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से जोड़ते चलेंगे। जो लास्ट में मिलेगा वही हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का एन भी होता है। तो यहाँ पर 7 प्लस 8 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, 17 प्लस 2 19 हो जाएगा, 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। तो यही हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, और यही हमारे लास्ट में जो आता है वही एन के इक्वल होता है। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहीं पे कर लें। फॉर्मूला है हमारा मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट एन डिवाइड टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ और इंटू एच। तो इसमें सी एफ क्या है, जो सी एफ इसमें होगा तो जो हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसी को मैक्सिमम हम क्या कर लेते हैं, मीडियन ग्रुप मान लेते हैं। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप हो जाएगा। मोड के लिए भी एक ग्रुप था
मीडियन के लिए भी ये एक ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें L इक्वल 3 रहेगा और CF जो है वो मीडियन ग्रुप की ऊपर वाली हमारी CF होती है। तो ये हमारा CF हो जाएगा 7 और इसका जो ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है वो 8 हमारी F होती है। इस सारी वैल्यूज़ को हम इसके फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मीडियन निकालने पर 3 प्लस ब्रैकेट n डिवाइड 2 यानी 20 डिवाइड 2 माइनस CF 7 है, तो 7 डिवाइडेड बाय 8 फ्रीक्वेंसी है F मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई H क्या है हमारा 2 है, H2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस तो 2 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 2, ये इससे कैंसिल होगा 4 टाइम। यहाँ पर 3 प्लस ये हो गया 6 डिवाइड 2, इसको ऊपर ले आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आ गया, ये इससे 3 टाइम, यहाँ पर 3 प्लस 3 डिवाइड 4 बचेगा। LCM लेंगे तो 4 और 12 प्लस 3 इक्वल ये हो जाएगा 15 डिवाइड 4, तो 3.75 इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके मीडियन को निकाल सकते हैं, इस तरह से हम इसके मोड को निकाल सकते हैं और इसके मीन के लिए इसके जो तीन मेथड्स हैं जो हम बता चुके हैं। इन मीन, मोड और मीडियन के बीच का रिलेशन भी एक क्वेश्चन आता है, पूछे जाते हैं। तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, इसके बीच का रिलेशन कैसा है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। तो लाइक 3 मीडियन, जो 3 मीडियन है वो 3 मीडियन इक्वल होंगे मोड प्लस 2 मीन के, यानी कि 2 मीन प्लस मोड किया जाए तो 3 मीडियन के इक्वल होंगे। इससे कई क्वेश्चंस जो हैं वो ड्राइव बन जाते हैं, कई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं जो समझ में नहीं आते बाद में कि कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसा कि मीडियन कहीं दे दिया है, मीडियन इक्वल 5 दे दिया है और मोड जो है वो 2 दे दिया है और पूछा है कि मीन क्या होगा। तो मीन इसमें क्या होगा क्वेश्चन हो सकता है, ये हम इसके रिलेशन से पता कर सकते हैं कि उसका रिलेशन कैसा है साथ में। तो 3 मीडियन एक मोड और 2 मीन के बराबर होते हैं। 3 इंटू मीडियन 5 है इक्वल मोड हमारा 2 है प्लस 2 मीन हमें फाउंड करना है, कितना है 15, 2 प्लस 2 मीन, ये इधर माइनस में हो जाएगा, इससे ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये 13 और इसका डिवाइड में आ जाए तो ये 13 डिवाइड 2 हो जाएगा 6.5, मीन इक्वल 6.5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम रिलेशंस के द्वारा इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 14.1 से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ से हम इसके अलग अलग क्वेश्चंस के वेरिएशंस को देख सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स को देखेंगे क्या यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।